दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम मैंने आज से सोचा है कंजर्वेटिव ट्रेडर। मैं हूं आपके साथ आनंद। और आज की निफ्टी की एनालिसिस सबसे पहले शुरू करते हैं। कल जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मार्केट जो है एक छोटे से गैप के साथ ओपन हुआ था और गैप ओपन होने के ठीक बाद निफ्टी में, ये मैंने आपके सामने 5 मिनट का ग्राफ खोल रखा है, निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आनी चालू हो गई। तो ये अनएक्सपेक्टेड गैप भी कहा जा सकता है। और मैं जैसा कि मेरा आप 11 तारीख का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा मैं लॉन्ग था। तो आप और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर किया हुआ था कि मैंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी निफ्टी में। लेकिन जब ये गैप डाउन हुआ तो 5 मिनट वेट करने के बाद जब ये फर्स्ट कैंडल ने ये कल का लो ब्रेक किया है जो पिवट लो था, तो मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और स्टॉप एंड रिवर्स कर दिया। स्टॉप एंड रिवर्स करने के बाद मैंने एक सेल पोजीशन बना ली। सेल पोजीशन बहुत बड़ी नहीं थी शुरू में, क्योंकि मैं पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड करता हूं जैसे कि आपको पता है। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा मैंने आपको लिखा था थोड़ी देर के बाद कि निफ्टी में ज़्यादा फॉलो थ्रू नहीं आया था। अ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद काफ़ी देर साइडवेज रहा और कल अपनी एक्सपायरी भी थी। और पुट में जो है काफ़ी राइटिंग होनी शुरू हो गई थी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। मार्केट में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था निफ्टी में। जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि क्लोजिंग से पहले मैंने सेल पोजीशन अच्छी खासी बना ली। जैसा कि मैं 1 या 2% पर ट्रेड पे रिस्क करता हूं, तो मैंने 1% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू जो है सेल पोजीशन क्लोजिंग से पहले बना ली थी, क्योंकि काफ़ी शार्प लास्ट के हाफ एन आवर में 1 आवर में काफ़ी शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो ये मेरी 200 निफ्टी की पोजीशन है। अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं तो मैंने तकरीबन 900 क्वांटिटी निफ्टी का फ्यूचर्स मैंने शॉर्ट किया हुआ है कल के लिए। बैंक निफ्टी मैंने 200 क्वांटिटी शॉर्ट किया हुआ है कल के लिए। ये मेरा एक पर्टिकुलर अकाउंट में है। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा कि, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक गैप के साथ ओपनिंग हुई थी और उसके बाद बहुत तेजी से फॉलो थ्रू तो नहीं मिला, लेकिन रुक रुक के सेलिंग आ ही रही थी। एक और चीज कल जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया था कि अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चेंज मैंने निकाला हुआ है जो कॉल और पुट का वीजा विज प्राइस। तो ऑब्वियसली प्राइस तो शुरू से ही गिरना चालू हो गया था और आप देखोगे तो कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही थी पूरे दिन। ये मैंने आपको 3-4 बार ये ग्राफ अपने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था, या ये ट्रेडिंग टिक है साइट का नाम, जिसपे आप जा सकते हो। और पूरे दिन जो है इस पे सेलिंग, सॉरी, कॉल राइटिंग पूरे दिन चालू हो रही थी। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10:14 पे आप देखोगे तो पुट राइटिंग भी लोगों ने करनी चालू करी। दोस्तों जैसे मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि मार्केट में जो राइटर्स होते हैं, जो लोग कॉल और पुट लिखते हैं, सेल करते हैं, उनके पास बहुत हैवी कैपिटल होता है, मतलब एट अ मार्केट लेवल। और जो बायर होते हैं जनरली दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग अनलेस वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जहां पे जो राइटर्स हैं जिन्होंने सेल किया हुआ है उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़े, उनको अपने सेल पोजीशन को तेजी से काटना पड़े। अनलेस ऐसी पोजीशन है तो जहां पे कॉल की राइटिंग हो रही है और जहां पे पुट की राइटिंग हो रही है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि मार्केट में अब आगे क्या होने वाला है। तो आप ये देखो प्राइस तो गिर रहा था, लेकिन ये इस पॉइंट पे आकर कहीं ना कहीं जो है पुट राइटिंग भी जो है काफी तेज हो गई थी। शुरू से ही पुट राइटिंग, क्योंकि एक्सपायरी डे था, और धीरे धीरे पुट राइटिंग जो है बढ़ने लगी। तो इससे मुझे आइडिया लगा दोस्तों कि मार्केट जो है अभी थोड़ी देर रेंज में रहने वाला है। तो मैंने मॉर्निंग में जैसे आपको बताया था, मैंने एक स्ट्रैडल क्रिएट किया था। अगर मैं आपको अपना स्ट्रैडल दिखाऊं, ये 32,700 का स्ट्रैडल था। जैसा कि मैं करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपायरी के दिन भी बहुत एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूं। उसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत बढ़ जाती है, ब्रोकरेज बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इतना क्विकली करना पड़ता है कि मैनुअल ट्रेडर के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने सुबह जब ये अपनी सेलिंग जो है थम गई थी, तो तकरीबन 10 बजे के आसपास मैंने स्टेजेस में अपना ये स्ट्रैडल सेल कर दिया था, जो उस टाइम का प्रिवेलिंग स्ट्रैडल था। वो 10 बजे के आसपास मैंने सेल कर दिया था और उसका स्टॉप लॉस मैंने आज के हाई से ऊपर लगाया था। तो मैंने
तकरीबन 500 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया था, कंबाइंड स्टॉप लॉस। इसको मैं मैनुअली ही ट्रैक करता हूं, इसमें कई बार एरर हो जाता है, फास्ट मूवमेंट होता है तो उसमें नुकसान होने का चांस ज्यादा रहता है। फार अवे लेवल्स पे मैं स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर डाल के रखता हूं अपने अंदाजे से कि कहाँ पे ये हिट होगा, लेकिन उसमें कम ज्यादा कई बार चलता है। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। तो इसको मैं वॉच कर रहा था और उसके बाद मैंने पोजीशंस बिल्ड नहीं करी, और बीच में बहुत बड़ा पोजीशन लेने के बाद स्पाइक आया जिसकी वजह से पोजीशन अपनी लॉस में जाने लगी, लेकिन उसके बाद काफी स्मूथ डिके था। और तकरीबन 2 बजे मैंने आपको ट्वीट करके भी बोला था, और मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था कि मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। उसका बहुत बड़ा रीजन यह है कि मैंने पोजीशन ली थी तकरीबन 320 पे, और 200 सवा 200 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। तो जब इसने ठीक ठाक डिस्टेंस कवर कर लिया दोस्तों, तो मैं जनरली लास्ट आवर का बहुत वेट नहीं करता हूं अगर मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। तो मैंने आपको जैसा कि टेलीग्राम पे बताया था, मैंने 2 बजे के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके ठीक बाद इतना बड़ा स्पाइक आया, और इसको हालांकि मैं चूंकि मेरा स्टॉप लॉस काफी ऊपर था, लेकिन अगर ट्रेल कर रहा होता तो शायद मुझे काफी नुकसान में इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता। नुकसान एज इन जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट था वो चला जाता। तो मैंने ये इसको 2 बजे के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद जब स्पाइक आया है, और मैंने तब भी आपको ट्वीट किया है कि फिर मैंने बैंक निफ्टी में भी जो है सेल पोजीशन बनाई। बैंक निफ्टी में मैंने सेल पोजीशन जो है वो रिलेटिवली कम बनाई है, क्योंकि आप देखोगे बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल होता है निफ्टी से। तो अगर मैं यहाँ पे पोजिशनल के लिए सेल कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ 750 पे होगा, तो कम से कम 350 पॉइंट दूर है मेरा स्टॉप लॉस। हालांकि पोजिशनल में गैप का इतना बड़ा रिस्क होता है कि कोई स्टॉप लॉस का मतलब नहीं है, तो उस पर मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन मैं मेंटल स्टॉप लॉस जो बना के चलता हूँ पोजीशन में, तो ये मैंने मान रखा है कि अगर इससे ऊपर का गैप अप होगा तो मैं इमीडिएटली 5 मिनट के बाद निकल जाऊंगा। नीचे होगा तो अपन उसको फिर ट्रेल करेंगे, वो मेथड मैं आपको 1-2 बार शेयर कर चुका हूँ पहले भी। तो बैंक निफ्टी में चूंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैं छोटी पोजीशन लेता हूँ। निफ्टी में कम वॉलेटिलिटी होती है तो मैं थोड़ी बड़ी पोजीशन लेता हूँ। इसका एक आर्ली चार्ट भी देख लेंगे दोस्तों। बैंक निफ्टी का ही आपके सामने आर्ली चार्ट ओपन है। बहुत दिनों से जो है ये एक ही लेवल पे घूम रहा है। जनरली जब ये कंसोलिडेशन इतना लंबा होता है तो जो उसका रेंज ब्रेक होता है वो भी बहुत वॉलेटाइल, बहुत ही वॉयलेंट होता है, बहुत ही शार्प होता है। उम्मीद करता हूं, मैंने पहले उम्मीद करी थी कि ऊपर रेंज ब्रेकआउट होगा, वो हुआ नहीं। अभी उम्मीद करता हूं कि नीचे रेंज ब्रेक होगा और हमें अच्छा एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपके सामने आवरली चार्ट निकाला हुआ है। तो बहुत दिनों से जो है ये इसी लेवल पे है, फरवरी से इसी लेवल पे है। तो अब जो ब्रेकआउट मिलेगा नीचे के साइड पे, न्यूज फ्लो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमको काफी अच्छा फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा, ये मुझे लगता है। इसके हिसाब से मैंने स्ट्रॉन्ग सेल पोजीशन बनाई है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अगर कल इसमें 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलता है तो मुझे करीब 1 लाख रुपए का निफ्टी में प्रॉफिट होगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर खुल गया बाई चांस तो 1 लाख का लॉस होगा। ये इतनी बड़ी ट्रेड है। ये देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो ये अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी हो गई। कल फ्राइडे को जनरली मैं बहुत ऑप्शन सेलिंग में बड़ी पोजीशन नहीं लेता हूं, लेकिन अगर आपको निफ्टी में पोजीशन लेनी है दोस्तों, सॉरी बैंक निफ्टी में पोजीशन अगर लेनी है, निफ्टी में तो लेने का ज्यादा मतलब नहीं है फ्राइडे को, लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी में लेनी है तो ये सेम आप ये एक बार ट्राई करके देखो कि स्ट्रैडल सेल करो आफ्टर फर्स्ट, जब पहली बार कामनेस आ जाती है मार्केट में उसके बाद सेल करो विद अ कंबाइंड स्टॉप लॉस, थोड़ा सा जो डे हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर 40-50 पॉइंट ऊपर, और उसको ट्रैक करिए। बीच में एडजस्ट मत करिए, बीच में पोजीशन ऐड मत करिए। मेरे हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ये सब मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए केवल बता रहा हूँ, दैट गोज विदाउट सेइंग। ब्लाइंडली मत करिएगा, पता नहीं कैसी ओपनिंग हो, कल मार्केट 2 दिन के बाद खुलेगा, हो सकता है कि शुरू में ही बहुत वॉलेटाइल रहे। वो सब जैसे अपन गाड़ी चलाना सीखते हैं तो धीरे धीरे अपने को आइडिया लगता है, टाइम के साथ हम लर्न करते हैं, तो वो जो नुआंसेस हैं वो आप धीरे धीरे सीखोगे। इसके लिए पेशेंस रखना दोस्त बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।